Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are discussing about the most important lecture of physics, that is motion. और मोशन फिजिक्स सब्जेक्ट का यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। अब देखते हैं मोशन होता क्या है। वास्तव में मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट बोले तो गति। अब अगर हम डेफिनेशन के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशन, इट मीन्स व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट change with time is called motion। यानी कि अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो रही हो समय के अनुसार, अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, गति, यानी कि मोशन बोला जाता है। अब आप सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट था, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट क्या था, अभी कोई ए ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम t इक्वल टू t1 पर वो यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद हमने टाइम t2 इक्वल टू t2 पर हमने इसको चेक किया, तो सपोज कीजिए उसकी पोजीशन कहाँ गई, कोई ऑब्जेक्ट था ए, उसकी पोजीशन कहाँ गई, इस वाले पॉइंट पर यानी कि P पर। तो इसका मतलब जो t1 से लेकर t2 के बीच में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, यानी कि उसने क्या किया है, मोशन किया है। हिंदी में इसको बोलते हैं गति, यानी कि वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ बदल रही हो, अगर समय के साथ बदल रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, गति। क्या बोलते हैं, गति। उसे हम क्या बोलते हैं, गति। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हो, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो जब आपने अपनी जर्नी शुरू की, यानी कि आपने 0 सेकंड से अपनी जर्नी शुरू की होगी और आप थोड़ी देर बाद सपोज कीजिए आप 5 सेकंड बाद अगर आप टाइम को चेक करें, इसके पोजीशन को चेक करें, वो यहाँ से कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ तक। यानी कि इस दौरान 0 से लेकर 5 तक उसने क्या किया था, मोशन, उसने गति की थी, तब जाकर उसकी पोजीशन में चेंज आया है। अब गति यानी कि मोशन, मोशन वही है जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेती है, यही होता है गति। और एक होता है इसका अपोजिट टर्म बोले तो रेस्ट, रेस्ट बोले तो विराम अवस्था। एक क्या होता है, रेस्ट, विराम अवस्था। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब मोशन कैसे डिफाइन किया था हमने, मोशन बोले तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोल रहे थे हम, मोशन। अब यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी कि व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विद टाइम टू टाइम, अगर मतलब समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, विराम अवस्था बोलेंगे। यानी कि अगर हम डेफिनेशन से देखें, व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। और अगर मैं इसको हिंदी में भी बात करूं, यानी कि सिर्फ हमको नहीं जोड़ना है, वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ नहीं बदले तो वह क्या कहलाता है, विराम अवस्था कहलाती है। यानी कि समय के साथ वस्तु स्थिति न बदले, समय के साथ स्थिति न बदले, उसको क्या बोलते हैं, विराम अवस्था। सपोज कीजिए अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने अपनी कोई जर्नी शुरू की, t इक्वल टू 0 सेकंड से आपने देखा। अब अगर आप लोग 10 सेकंड बाद पुनः चेक करें अपनी स्थिति को, 10 सेकंड बाद पुनः चेक करें, सपोज कीजिए आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया हो, आप वहीं के वहीं खड़े हो, यानी कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक
आपने कोई मूवमेंट की ही नहीं, इसका मतलब आप कहाँ में, आप किस अवस्था में थे, आप विराम अवस्था में थे, क्योंकि आपकी पोजीशन में कोई चेंज आया ही नहीं। अब हम लोग मोशन और रेस्ट को जान चुके हैं, यानी कि हम लोग गति और विराम अवस्था को जान चुके हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि मोशन और रेस्ट के बीच भी क्या कोई संबंध है, क्या ये एब्सोल्यूट है या दोनों एक दूसरे के रिलेट करते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए अगर किसी भी वस्तु की स्थिति को देखा जाए, क्या वह पक्का मोशन में है या रेस्ट में है, इस चीज को हम केवल देखकर नहीं बता सकते। हो सकता है कोई भी वस्तु हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वह वस्तु मोशन में हो और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वह बॉडी रेस्ट में हो सकती है, क्योंकि मोशन और रेस्ट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव क्वांटिटी। क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि मोशन और रेस्ट को हम आंखों से देखकर नहीं बता सकते। हो सकता है मेरे लिए कोई चीज मोशन में हो और दूसरे बंदे के लिए वह चीज किस चीज में हो, रेस्ट में हो। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है एट ए स्पीड ऑफ v = 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है ए, अब यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है ए। अब इसमें भी 2 बंदे बैठे हैं, सपोज कीजिए पी और क्यू। अब ये बंदा जो ए है वो किस चीज में खड़ा है, रेस्ट में। और ये तो आप लोगों को पता ही है, जब ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब ये भी चल रहे हैं। लेकिन इस बंदे के अनुसार अगर मैं पूछूं कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये बंदा बोलेगा कि भाई P भी चल रहा है और Q भी चल रहा है, यानी कि दे आर इन मोशन। ए ने क्या जवाब दिया, P एंड Q आर इन मोशन। अच्छा चलो मान लेते हैं। लेकिन जब यही बात किससे पूछी गई, P को, कि भाई P आप बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो P क्या जवाब देता है कि भाई मेरे को जो Q बैठा है, Q इज इन रेस्ट, और जो ए बंदा बाहर खड़ा है वो क्या है, मोशन बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मोशन में तो है लेकिन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि उल्टी दिशा में चलता हुआ महसूस हो रहा है, यानी कि पीछे की तरफ इसको दिखाई दे रहा है। अब सेम बात आपको क्यू से पूछी, क्या पूछी, क्यू से, भाई क्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्यू ने बताया कि भाई ए तो मुझे दिखाई दे रहा है गति में, किस चीज में, गति में, लेकिन उल्टी दिशा में। कहाँ, उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पी बंदा है वो किस चीज में है, वो विराम अवस्था में है। इस उदाहरण से हम लोग समझ जाएंगे कि यानी कि पी क्यू और आर, पी क्यू और ए, इन तीनों की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक दूसरे को ये अलग अलग बोल रहे हैं। पी ने बोला, ए ने बोला पी एंड क्यू आर इन मोशन, मान लेते हैं। अब पी से बात की, भाई पी और क्यू मोशन में थे, लेकिन क्यू ने, पी ने क्या बोला कि क्यू भाई रेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्यू रेस्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्यू मोशन में, यहाँ पर क्यू रेस्ट में, और यहाँ पर जो पी ने बताया कि भाई पी यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, और ए किस चीज में है, गति में है, जबकि ए बाहर खड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम केवल अपनी आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि कोई चीज विराम अवस्था में है या गति में है, यानी कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। इट मीन्स जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रेस्ट और मोशन वाला, ये क्या है, रिलेटिव है, यानी कि किसी वस्तु के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी हम उसकी पोजीशन को, हम उसकी स्थिति को डिफाइन करते हैं। अब ये तो केवल एक उदाहरण था, अब हम इस चीज को एक अलग एग्जांपल से समझते हैं कि वास्तव में जो
ये तुलनात्मक रूप होता है, यानी कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे चीज को डिफाइन करते हैं कि वह मोशन में है या रेस्ट में है। कोई भी चीज की स्थिति हम डायरेक्ट रूप से कैसे नहीं बता सकते। आप देख लीजिए, अगर आप बोलेंगे कि मेरा घर हमेशा विराम अवस्था में, अब यहां पर लिखा है मेरा घर हमेशा विराम अवस्था में है। दूसरी बात लिखी है मेरा घर पेड़ की स्थिति के अनुसार विराम अवस्था में है, या फिर पृथ्वी हमेशा गति में है। हम देखकर नहीं बता सकते कि ये चीजें सही है या गलत है। सपोज कीजिए आपको पहला सेंटेंस है उसमें क्या कहा है, मेरा घर हमेशा विराम अवस्था में है, यानी कि मेरा घर हमेशा विराम अवस्था में है। अब आप एक चीज देखिए, आपका घर विराम अवस्था में है। अब ये क्या है, हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है। रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है अराउंड द सन। यानी कि जब हमारी जो पृथ्वी है वो किस चीज में है, मोशन में, और जो हमारा घर है वो किस चीज पर है, पृथ्वी पर। तो आपका घर विराम अवस्था में कैसे हुआ? यानी कि ये बिंदु सही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसने क्या कहा कि मेरा घर पेड़ की स्थिति के अनुसार विराम अवस्था में, पेड़ खड़ा है और ये आपका घर है। अब पेड़ की स्थिति कैसी है, रेस्ट में दिखाई दे रही है, तो यानी कि पेड़ की स्थिति के अनुसार यह भी रेस्ट में है। तो यानी कि आपने क्या किया, क्योंकि ये बात सही है, बिल्कुल आपका घर विराम अवस्था में है, लेकिन किसके अनुसार, पेड़ की स्थिति के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ट्री। यानी पेड़ की स्थिति के अनुसार आपने किस चीज को क्या मान लिया है, एक संदर्भ बिंदु मान लिया है। यानी कि पेड़ को आपने क्या मान लिया है, संदर्भ बिंदु। क्या मान लिया है, संदर्भ बिंदु। आपने इसको मानक चीज मान ली है कि पेड़ भी रेस्ट में है, उसके अनुसार हमारा घर भी रेस्ट में है। तब जाकर ये चीज बताई है उसने कि हमारा घर विराम अवस्था में है। क्योंकि मैंने अभी बता दिया है कि हम डायरेक्ट लिख देते कि मेरा घर हमेशा विराम अवस्था में है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत साबित हो रही थी, क्योंकि हमारी पृथ्वी हमेशा अराउंड द सन रिवॉल्यूशन भी करती है और अपने एक्सिस पर रोटेशन भी करती है। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही नहीं थी, मगर ये बात बिल्कुल 100% सही है। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ट्री, जो हमारी घर की पोजीशन है वो किस चीज में है, रेस्ट में। अब उसने क्या कहा, पृथ्वी हमेशा गति में है। अब इसने क्या बोल दिया, पृथ्वी हमेशा गति में है। अब आप एक चीज देखो, ये आपकी अर्थ है, आप इस पर खड़े हो, जब पृथ्वी भी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, सपोज कीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, गति में कहा ना, जब पृथ्वी चल रही है तो यानी कि आप भी कितने किलोमीटर घंटे से चल रहे होंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी देखूं मैं यहाँ पर, यानी कि x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति हो रही है। तो इसका मतलब ये चीज है क्या, रेस्ट में। अगर आपके अनुसार देखूं तो पृथ्वी हमेशा रेस्ट में रहेगी, लेकिन ये बात भी सही है। ये बात सही कब है, यानी कि अगर हम पृथ्वी से बाहर जाकर देखें, यानी कि सन पर जाकर देखें या फिर मून पर जाकर देखें, तो उनके अनुसार क्या दिखाई देगी हमें, पृथ्वी हमें, उनके अनुसार हमें पृथ्वी मोशन में दिखाई देगी, यानी कि गति में दिखाई देगी। यानी कि हम डायरेक्ट रूप से इन दो पॉइंट को नहीं समझा सकते कि कोई भी चीज मोशन और रेस्ट में कब होगी। ये केवल हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, हमें एक संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा, हम उसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बता पाते हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब आप एक चीज देखिए, यूं तो पृथ्वी पर कुछ भी चीज
रेस्ट में है ना ही मोशन में, हम बता ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज बताइए आप, अगर हम किसी भी चीज को कहें कि भाई हमारा घर किस चीज में है, रेस्ट में, लेकिन अभी बताया मैंने कि भाई पृथ्वी तो हमेशा रिवॉल्व है, यानी पृथ्वी किस चीज में है, गति में, तो यानी कि आपका घर भी गति में है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई हमारा सन वो तो रेस्ट में है, तो हमारा सन रेस्ट में है, लेकिन हमारी अर्थ के अनुसार, हमारी अर्थ की पोजीशन के अनुसार ये रेस्ट में है, लेकिन हमारा सन भी किस चीज के चक्कर लगा रहा है, अपनी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है लगातार। और हमारी गैलेक्सी है वो भी लगातार आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि कुछ भी चीज इस ब्रह्मांड में, कोई भी चीज लगातार